नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। हमने आपसे वायदा किया था कि आज आपके सामने एक ऐसा सबूत रखूंगा, और इसके पहले भी हमने कई बार आपसे कहा है कि दिशा के सबूत तो हमने पेश कर दिए हैं। सुशांत की हत्या के गहरे राज और गहरे सबूत हमारे पास मौजूद हैं, और इसीलिए जो लोग माफी मांग रहे हैं और माफी मंगवाने के लिए पूरे देश को मजबूर कर रहे हैं, आज उनकी पूरी तरह से पोल खुल जाए। आज वो पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा महसूस करें। और वैसे पत्रकार, वैसे मीडिया मर्डोक जिनको बड़ी ग्लानि हुई थी, एक क्लोजर रिपोर्ट आई, वो क्लोजर रिपोर्ट क्या थी नहीं थी, बिना उसके अंदर गए हुए सूत्रों के हवाले से सारी बातों को मीडिया के सामने, दुनिया के सामने रख दिया और माफी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। आज सोनी राजदान जी, पूजा भट्ट जी, दिया मिर्जा जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा जी और बड़े महान पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, आज आपको हमारा ये शो बड़े ध्यान से और बड़े इत्मीनान से देखना चाहिए। और देश आज ये सवाल उसी एजेंसी से पूछने जा रहा है जिस एजेंसी पर हमने न्याय करने की जिम्मेदारी थोपी है। आज ये सवाल पुलिस से बनेगा, सीबीआई से बनेगा, पॉलिटिकल बिरादरी से बनेगा और अदालत से भी बनेगा। अदालत में तो अभी मामला नहीं आया है, लेकिन अदालत से भी बनेगा। कल हमने जो एक वीडियो आपके सामने पेश किया था, जिसमें हमने बताया था कि रिप्लाई सरकार की तरफ से नहीं आई है, उस पर हमारे दूसरे शो में 4 बजे देखेंगे। लेकिन आज जो हम पटाक्षेप करने जा रहे हैं, उसे देश को देखना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, और खास तौर से सुशांत की बहनों को देखना चाहिए, सुशांत के परिवार को देखना चाहिए। और एसएसआर वॉरियर तो आज के बाद मुझे यकीन है कि पूरी तरह से इस लड़ाई को कंक्लूसिव एंड तक ले जाने के लिए कमर कस लेंगे। और यह लड़ाई कंक्लूसिव एंड तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार से हमने दिशा सालियान के केस में ऐसा सबूत पेश किया जिसके बाद कोई जवाब नहीं था उन गुनहगारों के पास, आज जो हम सबूत पेश करने जा रहे हैं, उसके बाद गुनहगार का जेल जाना पक्का। और उनके लिए, जिनके लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई थी, क्या मीडिया, क्या बॉलीवुड, सब लोग मिलकर के कह रहे थे सती सावित्री, एक अबला लड़की को फंसाया जा रहा है, और कुछ मीडिया वाले इसका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आज उनकी आंखें खुल जाएंगी। आज उनको देश को बताना होगा कि तुमने ये शर्मनाक हरकत क्यों की, किस लिए की, क्या तुम एक बहुत बड़े एजेंडे के हिस्सेदार हो। तो आज हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं, और एडवोकेट नीलेश ओझा के ही हाथों हम वो सबूत आपके सामने पेश करना चाहते हैं जिनके पास कितनी सबूतें हैं ये कहना मुश्किल है। आज जो सबूत आपके सामने वो रखेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। पूरा देश आज के सबूत को देखने के लिए इंतजार कर रहा है, और आप प्रारंभ करें। मुझे मालूम है कि आप सीबीआई के हवाले से, कोर्ट के हवाले से सारी चीजों का आज आप बखिया उधेड़ देंगे। हम आपके हवाले कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, अभी देखिए, सीबीआई की रिपोर्ट जिसको छुपाया जा रहा था, इतने दिन डिले किया जा रहा था, वही इनके गले का न निकलने वाला फंदा बन गई है। और धन्यवाद उन सभी अधिकारियों का, ईमानदार अधिकारी, सीबीआई से लेके पुलिस डिपार्टमेंट से लेके एनसीबी से लेके सारे ईमानदार अधिकारी, जिनके प्रयास से ये चीजें रिकॉर्ड पर है।
और सबसे ज्यादा धन्यवाद सारे देशवासियों के तरफ से और एसएसआर वॉरियर्स की तरफ से। मतलब जो अपने समर्थक है, वो मैं वो डुप्लीकेट एसएसआर वॉरियर की बात नहीं कर रहा, वो फर्जी लोग बोलते एसएसआर वॉरियर है, पर हेल्प करते, ट्राई करते रहते कि कैसा ये केस, मतलब ये हो, डिरेल हो लोग जाए। डिमोरलाइज हो, डिरेल हो। हाँ, तो सबके तरफ से सबसे ज्यादा धन्यवाद समीर वानखेड़े जी का। वो एक पर्सन है जिसने सुशांत केस को ओपन करने में और रिया का असली चेहरा देश के सामने, समाज के सामने, कोर्ट के सामने लाने में ईमानदारी से और डेयरिंग के साथ काम किया। और अभी बोलने की जरूरत नहीं है उनको कितनी ऑफर आए होंगी भ्रष्टाचार की, करोड़ों में, अरबों में, उन्होंने कुछ किसी की कोई दबाव में आए नहीं, सबको उजागर करके रख दिया। ये सारे अधिकारी इनके सौजन्य से। अब मैं 2 से 4 मिनट आप सब लोग शांति से सुनिए कि रिपोर्ट, सीबीआई का रिकॉर्ड, नारकोटिक्स का रिकॉर्ड और वो छुपे हुए सबूत जो पार्ट ऑफ द सीबीआई रिकॉर्ड है, पार्ट ऑफ द एनसीबी रिकॉर्ड है, जिसको मतलब ध्यान नहीं देने के भी पैसे मिलते हैं ना उस पॉइंट पे, या फिर जो भी होता है छोड़ दीजिए, अभी अभी आप देखते जाइए उसके बेस पे अभी ओरिजिनल केस क्या बनता है। अप्रैल 2019 को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी तो आप एसएसआर वॉरियर एक से एक ब्रिलियंट है, वो सब उसका पोस्टमार्टम कर लेंगे आप लोग भी, जो भी कर लेना। मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि ये मर्डर का चार्जशीट उनके ही रिपोर्ट पे, उनके ही रिकॉर्ड के बेस पे, अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूं। मतलब इनका ही सच मान लो, जो सीबीआई कह रहा है, और जो उनका रिकॉर्ड है उनका ही सच मान लो। चलो, पॉइंट नंबर 1, अप्रैल 2019 को रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रहने आती है। उसके बाद में उसका जो प्लान है, उसके प्लान कई ज्यादा थे, जैसा आपने लास्ट टाइम एक बार बोला था कि एक मिशन पर थी, ठीक, मिशन के खुलासे 1 बाय 1 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। आमिर खान साहब वगैरह, क्या इनके जो महान कार्य इन्होंने के बाद में करेंगे। चलो आते हैं मुद्दे पे। तो फिर सलमान खान से इनका क्या था और क्या था, एक्स वाई जेड। पॉइंट नंबर 1, अब उसकी जो कॉन्स्पिरेसी है, उस कॉन्स्पिरेसी के तहत पहला क्या मुद्दा था पता है क्या इसका, कि सुशांत को उसके फैमिली से तोड़ना है। तो फिर जब एक पौना टाइम में कहा वो लोग जाते हैं, वहां से आने के बाद में रिया सुशांत को अकेले में, वो सब चेक कर रही है कितना मेरे कंट्रोल में आ सकता है, क्या आ सकता है, कैसा एक एक स्टेप मैं आगे बढ़ू। वो उसको कुछ कंप्लेंट करती है, क्या तुम्हारी बहन प्रियंका सिंह ने मेरे को इनएप्रोप्रिएट टच किया, सेक्सुअल फेवर मांगा, जो भी उसका बोलना है, वो उसमें लिखा है रिपोर्ट में, ठीक है। तो सुशांत इससे गुस्सा हो गए। वो ये लेवल पे गुस्सा हो गए कि फिजिकली उन्होंने ये किया, मिसबिहेव किया, प्रियंका के साथ चोटे वोटे भी आई। ये उनके प्रियंका सिंह के हस्बैंड का स्टेटमेंट है, सीबीआई रिकॉर्ड। फिर वो लोग छोड़ के वहां से निकल गए, फिर उनके बहन और जीजा जी। ये पॉइंट ख्याल में रखना, कि वहां से वो सब उनका रिलेशन सपोज कट हो गया। फिर रिया अपनी साजिश को आगे बढ़ाती है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मैं सीबीआई रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। वो अपनी सोची समझी साजिश के तहत
सुशांत सिंह राजपूत और उनका पूरा स्टाफ वो कैप्री हाइट्स में रह रहे थे। उनको एक बात फैलाना शुरू करती है कि ये फ्लैट में रहना नहीं है, इसमें बुरी आत्मा का साया है। तो देखो देखो ऐसा हो रहा है, देखो वैसा हो रहा है, जो जो उसकी स्टोरी जो भी है उसने सब उनको ये कर दिया, गुमराह किया। और ये साजिश में शामिल कौन है उनके साथ में? रिया के भाई शौविक, रिया के पिताजी और रिया की माता। अब ये उसको पूरा ये क्या करवाते हैं उससे? सुशांत को कहते हैं कि इसके लिए एक तांत्रिक लेडी महिला है, उसके हाथ से बुला कर वो तंत्र ये सब करना पड़ेगा। वो झाड़ फूक ये वो मेरे वो रहते स्मशान से वो अपना क्या लाते हड्डी का वो दिमाग का क्या रहता है, वो खोपड़ी का क्या क्या नहीं क्या करना पड़ेगा उनका जो कपाल कपाल जो है इधर मराठी में कौटी बोलते हैं उसको, जो भी है वो पूरा क्या उसको तांत्रिक विद्या वो महिला के हाथ से कराने की थी, उसको लेके आते हैं महिला को। और वो महिला की जो विधि है, उस विधि में सुशांत के साथ में कौन कौन बैठते हैं? रिया, रिया के माता पिता, शौविक, ये लोग। आप पूरा कब्जे में ले लिया है। अभी किसी को लगेगा ना यार, ठीक है रिया का छोड़ो, उसके माता पिता भी कह रहे, आदमी इंप्रेशन में रहता है ना, तो फिर वो आ गया पूरा कब्जे में। अब जो नेक्स्ट स्टेप करने की है, नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ सब जितना स्टाफ है उसके सामने तो नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए प्लान किया जाता है, सुशांत सिंह राजपूत को अपने घर में ले जाना पड़ेगा, अपने कस्टडी में लेना पड़ेगा, जहां इसका कोई नहीं रहे। फिर यूरोप टूर से आने के बाद सुशांत को लेकर चले जाते हैं रिया के घर पे। यूरोप ट्रूप में भी इन्होंने कहानी बनाया कि काला मैजिक हो गया, जिस कमरे में था वहां पर ये अजीब सा करने लगा। यूरोप में भी वहां भी शुरू किया था। हाँ अरे आते जाओ अभी, मैं तो कुछ फिल इन द ब्लैंक छोड़ रहा हूँ ना। हाँ, कट शॉर्ट करके ये आ गया, वो नहीं आई, ये आ गया, वापस आ गया सुशांत, वो नहीं आई। हाँ, सरकारी रिकॉर्ड पे टोटल पेजेस कितने हैं मालूम है क्या आपको? ये जो कितने? एविडेंस जो मैं बोल रहा हूँ 75,000। 75,000 पेज का रिपोर्ट है। तो उसका तो अभी एक इंस्टॉलमेंट शुरू हुआ है भाई, देखते जाओ। हाँ, 75,000 पेज का रिकॉर्ड है। वाह। तो फिर उनको लेकर चले गए खुद के घर पे। सारे स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किए गए हैं तो क्लियर कहते हैं कि सुशांत तब तक एकदम स्वस्थ थे, रोज टेनिस वगैरह खेलते थे, सब सारा एविडेंस। देखो सीबीआई का रिपोर्ट बहुत काम का है, ठीक है। और देखो सीबीआई का खुद का ही रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि सीबीआई का आधिकारिक ऐसा झूठा है जो जिसने बाद में रिपोर्ट बनाया। मतलब क्या है, पूरा ये इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड है। 420 कहा होती है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बोलते हैं। 420 कहा होती है कि पूरा रिपोर्ट उसमें लिखा हुआ है कि नहीं रिया चक्रवर्ती आरोपी है, दोषी है, इसको फांसी की सजा होनी चाहिए, ये दिख रहा है। ऊपर कवरिंग में लिखने का, कवरिंग लेटर जो लिख देने का रिपोर्ट का कंक्लूजन कि ये एविडेंस पर्याप्त नहीं है। अभी अब वो इतना बड़ा रिकॉर्ड कौन पढ़ते बैठेगा? 75,000 के पेज में वो सारे एविडेंस पर्याप्त हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती को फांसी की सजा हो सकती है। द ब्रेकिंग न्यूज।
आते जाओ फांसी की अभी। सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। राजदीप सरदेसाई, सुभाष चंद्रा, सोनी राजदान, दिया मिर्जा, पूजा भट्ट, जरा गौर से देखिए, बोलिए। आप यार आई ब्रो, वो उनके तरह आप एक साइड मत होइए। उनको बहुत जल्दी मर्जी थी माफी मंगवाने की। अभी तो हम हाँ इंस्टॉलमेंट पे देंगे यार। जितना इन्होंने हाँ तड़पाया है ना, पूरे देशवासियों को तकलीफ दिया है, उनको बेइज्जत किया है, सुशांत को तड़पा तड़पा के मारा है, तो अभी वैसा इनका भी इंस्टॉलमेंट पे लीजिए ना एक। हाँ कोई बात नहीं बोला अभी। अब वो सबूत जो इस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन आज तक किसी के पास आया नहीं है, ना मीडिया में ना कहीं। तो आपकी इजाजत हो तो वो सबूत फ्लैश करें? यस, कर दीजिए। चलिए फ्लैश करो, पूरे स्क्रीन पे लेकर आओ सबूत। हाँ आइए, हटाओ, हमें भी हटाओ, इनको भी हटाओ, पूरे स्क्रीन पे लेके आओ, फुल स्क्रीन पे लेके आओ। हाँ हाँ, एक 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 ऐसा दिखाते रहिए। अभी सुनिए, अब इसको लेकर के हमारे, अब लेके आ जाओ, अब हमें भी लेके आ जाओ, इनको भी लेके आ जाओ। अब मैं आपको एक बार मैं पढ़ दूं सर चैट, आपकी अनुमति हो, फिर उसके बाद आप हाँ पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए। ये है ना, ये रिया और शौविक के दोनों के बीच का चैट है। यस, सबसे बड़ा सबूत ये माननीय रिया चक्रवर्ती, राजदीप सरदेसाई और सुभाष चंद्रा, सोनी राजदान, दिया मिर्जा, पूजा भट्ट की निगाह में अबला एक इनोसेंट लेडी, उनका और उनके डॉक्टर शोभिक चक्रवर्ती जो एमबीए करने के लिए विदेश जाने वाले थे, उनका करियर तबाह हो गया। डॉक्टर शोभिक चक्रवर्ती, शोभिक जी पूछते हैं, हाउ इज सुशांत? वॉक अप फक्ट, फक यार, जवाब आ रहा है। Give him quita and clonage now. Pass the F out. Yeah, that's best. You go for your meetings and all today. Sobik Chakravarti, how man? I will be there. You can't stress, man. It's been 20 days now. You know, hell get cut. क्या पता नहीं क्या लिखता है। Fuck यार, that's his most important. Woke up, fucked, fuck यार, ये है। अब और आप आगे एक्सप्लेन करिए, हाँ, एक्सप्लेन करिए, चैट रहने दो। सुनिए ठीक है, अभी अपना फुल स्क्रीन कर दीजिए, हो गया ये, चलो। उनके घर पे ले जाने के बाद ये जो चैट्स है ना, ये चैट्स में क्या है बताओ क्या? शॉर्ट में बताता हूँ। भाई बहुत सारे चैट्स है। अभी मैं अपने दर्शकों को और खासतौर से एसएसआर वॉरियर को बताना चाहता हूं कि ये बहुत सारे चैट्स हैं, चैट्स की पूरी सीरीज है जो सीधा रिया और शोभिक को गर्दन पकड़ के हवालात के पीछे ले जाएगा और फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। आगे बोलिए। ये जो शौविक और रिया का डिस्कशन चल रहा है, जैसा वो लेकर गए उसको खुद के घर पे, इन्होंने क्या किया क्या नहीं उसको दवाई देना चालू कर दिया। कभी 2 दिन, कभी हफ्ता भर, कितने दिन सो के रहता था। अब गौर करो वो कितने दिन से सोकर है। हाँ, मुझे उसको बोल रहा था सुलाते जाओ, दवाई देते रहो, सुलाते जाओ, दूसरी दवा दे दो। अब इस चार्ट का और एक उसमें ये भी है, सीबीडी ऑयल भी देना है उसको, और सारे विटनेस इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं जो सीबीआई रिपोर्ट में है। वो कहते हैं कि रिया मैडम उनके जानकारी के बगैर उनको चाय में, कॉफी में, खाने में मिलाकर ये दवाई देती थी। और वो कुक बोलता है कि
रिया और उसके परिवार वाले सुशांत की जानकारी के बगैर जो मुझे उसके खाने में दवाई डालने बोलते थे, ये बात मैंने नीतू दीदी को नहीं बताई डर के मारे, क्योंकि रिया का राज था वहां पर सब। सीबीआई रिकॉर्ड में है, सीबीआई रिपोर्ट का हिस्सा है, रिपोर्ट का हिस्सा है। देश देखते जाइए, देश देश के लिए देखते जाइए, सीबीआई रिपोर्ट का हिस्सा क्या क्या है, सुनते जाइए। आप इसका एक सीरियस पार्ट ऑक्सफोर्ड से डॉक्टर की डिग्री लिए वाले शौविक चक्रवर्ती जी ने डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती। डॉक्टर शौविक चक्रवर्ती और हाँ। और डॉक्टर रिया चक्रवर्ती। अभी अभी मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझ जाओगे। हाँ। कौन सी क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी है? हाँ। कोई जाने तो नाम नहीं लेता, मैं छोड़ दीजिए। अच्छा, गेट्स यूनिवर्सिटी होगा, गेट्स यूनिवर्सिटी पूना वाला। बिल गेट की होंगी या किसी की भी, ठीक है। हाँ। अभी आप गौर कीजिए, वो रिपोर्ट, वो चैट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वो उसको स्टडी ईमेल कर रही है। पहले क्या कहती है, अरे उठ गया क्या, तो उसको ये दो दवाई दे दो, है ना। अब बाद में बोलता है ठीक है अभी डोंट गिव क्लोनास एनीमोर, मतलब ठीक है अभी ये, और रिप्लेस विथ सीबीडी। ये डॉक्टर शौविक का प्रिस्क्रिप्शन है, हो गया, फॉर क्लोनास विड्रॉल्स, है ना। अभी आगे देखो, वो रिसर्च डाल रहा है ये कि क्या है, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट क्लोनोपिन, मेजर साइड इफेक्ट। ये जो है ना, इसका अब आगे रिसर्च करोगे तो इसमें आएगा हेल्थ का, डेथ का, लेकिन नीचे देखो, clonazepam is reported to increase suicidal ideation or suicidal thoughts in some people taking the drug. If you feel depressed, restless or suicidal soon after starting clonazepam, you should immediately alert your doctor. आगे मैं लॉ की लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको, तो इसका इंपॉर्टेंस सुनिए। आज का शो आप सभी देशवासियों ध्यान से सुनिए। एक एक साक्ष्य ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया है, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। आगे बताइए सर। और इस पूरे गैंग को पहुंचाएगा, पूरे गैंग को। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सारी शक्तियां लग गई हैं, सारी शक्तियां लग गई हैं, क्योंकि उन्हीं के सहारे ये सारा खेल पहुंचेगा। जी सर आगे बोलिए। अभी वो जो कह रही है ओकअप फैक्ट, उसके नीचे जो लिख रही है, गिव हिम क्विटा एंड क्लोनाज नाउ पास द फकआउट, मतलब ये दवाई दे दी है, वो फकआउट हम उससे अभी फ्री हो गए, मतलब अभी हो गया, अभी फिर से सो जाएगा। उसके आगे के वर्ड देखिए, it has been 20 days, it has been, yeah, but it have been 15 days, clonazepam takes 1 month to be, है ना। क्या इफेक्ट है भाई उसका, सुसाइडल थॉट आने का कि उसका मर्डर होने का, क्या क्या इफेक्ट है, वो तो सब पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है, आते अभी सुनिए। जिनको नॉलेज है, मतलब ऐसा नहीं है विदाउट नॉलेज है तब भी ऑफेंस है, लेकिन इनको नॉलेज है। जो क्विटा लिखा है ना, वो क्विटा और क्लोनास दोनों सुसाइडल और हेल्थ डिटेरियोरेटिंग के ये है, वो उसके ड्रग्स है, हो गया। अब सबसे खास बात,
विथ नॉलेज इन्होंने वो दवाइयां दी है। जब सुशांत को फिर हाँ, सेकंड प्लान क्या होता है फिर, अब इनका जो भी था ट्रीटमेंट इनका हो गया। बंगाली बाबा शौविक और वो बंगाली ताई, गुंडी ताई, वो खुद ही बोलती मैं ताई हूँ, गुंडी हूँ, क्या नाम है वो, रिया। तो वो रहते ना झाड़फूक वाले बाबा, तो बाद में इनको कौन से फ्लैट पे शिफ्ट किया, नया फ्लैट लिया कैप्री हाइट से, बोला कि यहाँ पे बुरी आत्मा का साया है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और हमारे घर में 1.5 महीना हमारे घर में रहो। हाँ, अभी देखो उनके जो सीबीआई रिकॉर्ड है, सीबीआई के सारे विटनेसेस क्या इशारा करते हैं कि जब वो रहने चला गया रिया के घर पे, तब से जैसा हमने नेक्स्ट टाइम देखा, पहले रिया के साथ जाते समय जो देखा था और उसके बाद बीच में देखा, यह है देखिए नीरज सिंह, सुशांत सिंह का हाउसकीपर, 27 अगस्त 2020 का स्टेटमेंट है सीबीआई के पास। तो उन्होंने कहा कि सुशांत शिफ्ट हुआ रिया के घर पे और मुझे कहा गया पवना फार्म हाउस पे रुकिए। मैं 1.5 महीना वहां रुका। एक बार सुशांत मुझे वहां देखने आया रिया के साथ में, तब वो अचानक इतना वीक लग रहा था। क्या लगता था? एकदम बीमार, वीक, ऐसा एकदम। हाँ, अभी पहली चीज, बाकी सारी चीजें बाजू में, किसी व्यक्ति को उसके जानकारी के बगैर कोई भी ड्रग, दवाई, हार्मफुल सब्सटेंस, सीबीडी ऑयल भी आ गया उसमें, ये उसको देना। और केस लॉ है, चाय कॉफी का स्पेसिफिक केस लॉ है, मतलब जो रिया ने किया है पहली बार नहीं किया है। तो सेम ऐसे व्यक्ति को पहला ऑफेंस वो है 328 ऑफ इंडियन पीनल कोड, जिसमें सजा है 10 साल। ये ऑफेंस प्रूव हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाने में दवाई दी, उसकी तबीयत बिगड़ो मत बिगड़ो, ऑफेंस प्रूव हो गया। जितने लेवल पे बिगड़ी वो हिसाब से सजा जाती। अभी सीबीआई का ही रिकॉर्ड ने ऑफेंस प्रूव कर दिया 328। तो ये क्लीन चिट कहां से आ गई उसमें? सीबीआई का अपना इन्वेस्टिगेशन ही प्रूव कर रहा है। कर दिया प्रूव। अभी 75,000 पेज का रिपोर्ट नहीं, ये सीबीआई का 75,000 नहीं है, ये एनसीबी का रिपोर्ट है जो एनडीपीएस कोर्ट में गया है। हाँ, एनसीबी का हो गया, ठीक है। अभी सुशांत सिंह राजपूत को बाद में उनका जो भी हो गया वो सब ट्रीटमेंट करा के, रिया उसकी ट्रीटमेंट करा रही है बोले। ऐसा दुनिया का कौन सा ट्रीटमेंट है जिसमें हालत बिगड़ती जाती है? पहले एकदम स्वस्थ था, इनके घर पे जाकर आया तो एकदम ऐसी हालत हो गई। इतने स्टेटमेंट है, सब निकाल के रखा है कि सुशांत जी पहले एकदम अच्छे थे, जैसे वहां से आ गए उनकी हालत खराब हो गई। लास्ट डेज में उनका वेट हो गया था 53 केजी। बहुत सीरियस बात है, ये बहुत बड़ा एविडेंस है। 53 केजी वेट। कितना केजी? 53 53 केजी, अरे बाप रे। हाँ, हो गया। अब जब वो आते हैं तो सारे
विटनेस के स्टेटमेंट है कि बाद में वो इनकी हालत बिगड़ गई थी, उन्होंने खेलना भी बंद कर दिया था, अपने ही रूम में ज्यादातर रहते थे। हो गया। और यहां आने के बाद में, अच्छा वो मॉन्ट ब्लैंक जो है वो फ्लैट का ओनर कौन है? वो आमिर खान का कोई रिश्तेदार लगता है क्या? ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय, क्योंकि ऐसी चर्चाएं है कि वो आमिर खान का भांजा है या जो भी है। इसके बारे में पहले भी चर्चा हमने की है हाँ तो कि ठीक है, मॉन्ट जो भी ब्लैंक हो। का कोई रिश्ता शायद आमिर खान के परिवार से या उनके किसी रिलेटिव से दूर का है, और उन्हीं ऐसी ने ये चर्चा है, ऐसी चर्चा है, तो वो सीबीआई दिलवाने में मदद की है। अब ये तो जांच का विषय है कि कितना है, नहीं है, क्या है, को क्या रिश्ता है। और आमिर खान के और रिया के चैट्स वगैरह सब ऑन रिकॉर्ड आ गए। 7 जून को ही आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये है वो है, ये सब हुआ है। अभी अब जो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, ये चैट तो हो गया, साबित हो गया कि अपने घर पर वो दवा दे रही थी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन ये चैट तो नहीं मालूम होगा शोभित और रिया के बीच का। लेकिन अब जो ये खुलासा करने जा रहे हैं कि ये कैसे रिया चक्रवर्ती फांसी के फंदा तक पहुंच रही है, उसका क्या प्रमाण है, वो रिया चक्रवर्ती के ही स्टेटमेंट में है। अब आप सुनिए जरा सा, बताइए सर। आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, उसके पहले 1 मिनट और लूंगा। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने रिया के कहने पे प्रियंका पर हाथ उठाया अपने बहन पर, वही सुशांत सिंह जी 23 नवंबर 2019 को फोन करते हैं, प्रियंका से माफी मांगते हैं और क्या कहते हैं, सारी बहनों को बुलाते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप प्लीज आ जाओ। मुझे मतलब आदमी रहता नहीं क्या, मुझे परिवार वालों को देखना है, परिवार वालों को मिलना है। और सीबीआई ये बताए कि सुशांत को ऐसे कौन से ड्रग और कौन से डॉक्टर के पास रिया ने लेकर गई, और वो दवाइयां ना सुशांत के नॉलेज में थी, ना उसने उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि आपके बेटे का ये चीज है। ये तो सब बहुत बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा लग रहा है, आएंगे उस पे आएंगे। हाँ तो उसने जब फिर ये जो पहुंचे वहां पर, तो मीतू दीदी का जो स्टेटमेंट है सीबीआई के रिकॉर्ड पे, ये रिपोर्ट का हिस्सा है कि सुशांत ने इनको अलग से हाथ जोड़ के विनती किया, मुझे रिया और उसके परिवार वालों से बचाओ, इन्होंने मुझे क्या दवाइयां दी है और कौन से डॉक्टर के पास लेकर गए हैं मुझे नहीं पता, ये क्या दे रहे हैं, मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। ये पार्ट सीबीआई रिकॉर्ड है। और जब फिर ये मॉन्ट ब्लैंक आ जाते हैं तो वहां पे रिया सारा कुछ कब्जा कर लेती है, परिवार से बिल्कुल कट जाता है सुशांत। वहां पार्टियां चलती हैं, उस पार्टी में एक आध दो ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो आजकल फिल्म बनाने जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। ये थोड़ा हाँ, पहले का है, ये बात का नहीं है, ये थोड़ा पहले का है। थोड़ा पहले का है। यस। तो उसमें आया पूरा सीबीआई रिकॉर्ड में, रूमी जाफरी और ये लोग विजिट करने लगे कि सुशांत को ये फिल्म है वो फिल्म है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती ने क्या कंडीशन डाली पता है? हाँ, आइए 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 आइए, सबूत नंबर 2, 3, 4, कितने सबूतों की झड़ी। बताइए बताइए, कंडीशन बताइए। एसएसआर वॉरियर के जो आरोप थे, सब कई आरोप को सच साबित करने वाले एक एक एविडेंस दे रहा हूं। तो और उनके सुशांत के परिवार वालों के आरोप को साबित करने वाले कई सबूत है। रिया ने कहा कि जिस किसी को भी आज के बाद जो आए डायरेक्टर वगैरह, आपको अगर सुशांत को फिल्म में हीरो
के तौर पे अगर साइन करना है, कास्ट करना है, तो हीरोइन सिर्फ रिया चक्रवर्ती रहेंगी। ये कंडीशन पे ही आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो नहीं। मतलब रिया को हीरोइन फिल्म में लेना पड़ेगा, तभी सुशांत आएगा हीरो के रोल में। तो ये मेरे ख्याल से किसी डायरेक्टर ने नहीं मानी बात, किसी प्रोड्यूसर ने, उन्होंने कहा तो वो तो उन्होंने ऐसा जो भी सोचा होगा कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी इसको लेंगे तो इसलिए हमारे पैसे डूब जाएंगे, जो भी हो, मैं जस्ट लाइट ह्यूमर में बोल रहा हूँ। तो ये कंडीशन डाली, तो किस तरह से कब्जा कर रही थी? अब अगला सबूत सर, हाँ, आप ड्रग्स से रिलेटेड, और फिर वो लेटर, और फिर वो केस। आ रहा हूं। आप वो बोलते ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। पहले ट्राई किया सीबीआई के पास मैटर ना जाए, सीबीआई के पास मैटर गया। सीबीआई के पास मैटर जाने के बाद में इनको समझ में आ गया साला आगे लफड़ा होने वाला है, फिर भी बोले हमने बॉडी तो डिस्पोज करवा ही दिए। फिर इन्होंने सोचा इधर उधर से, तो फिर नया स्टोरी बनाया। बोले रिया चक्रवर्ती जाकर 6 सितंबर को एक राइटिंग में कंप्लेंट देती है बांद्रा पुलिस को, और कहती है सुशांत को प्रोहिबिटेड ड्रग्स दिए गए मीतू सिंह, प्रियंका सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार ने, और वो ड्रग्स के वजह से उसकी जान को खतरा हुआ, और वो ड्रग सुसाइड का टेंडेंसी को अबेट करते हैं। आप जो ऑन रिकॉर्ड है, उसके अलावा तुम्हारी फर्जी क्लीन चिट बन गई तुम्हारी चार्जशीट, ये इसका टाइटल रहेगा। हाँ, क्लीन चिट ही निकली चार्जशीट है ना। हाँ, क्लीन चिट निकल गई चार्जशीट। हाँ, वो क्या है, एक वो है ना, इनको जरा फिल्मी बहुत अच्छा लगता है ना, तो उसको जैसा सिंपल वर्ड में बोलते हैं ना कि मतलब हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, तो दूसरे वर्ड में अगर बोले ना, द ब्रिलियंट पर्सन नोज, जो ये रहता ऑप्टिमिस्ट, हाउ टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम लॉसेस, हाउ टू कन्वर्ट लेमन इनटू लेमनेड, इट इज इजी टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन गेन। मतलब मैं इसका बेटा हूं, मैं चीफ जस्टिस का बेटा हूं, यह बोलने के लिए दिमाग थोड़ी लगता है। दिमाग तो उसको कहते हैं कि जो जीरो से पूरा बिल्डिंग एम्पायर खड़ा कर ले। तो अभी इनके जो थे, जो इन्होंने एसएसआर वॉरियर को और इंडिया के न्यायप्रिय लोगों को ईंटें फेंक फेंक के मारी थी, पत्थर फेंक फेंक के मारे थे, उसी को जमा करके हमने पूरा महल खड़ा कर लिया। यस। अब ये केस 6 तारीख को कंप्लेंट देती है, 6 तारीख को कंप्लेंट देने के बाद में 7 तारीख को एफआईआर रजिस्टर होता है कि ये ड्रग दिया है, यही ड्रग सुशांत के मौत की वजह है। ये ड्रग और वीड साथ में लेने के वजह से सुशांत की मौत हुई, सुसाइड के लिए अबेट हुआ। अभी देखो और एक बात मैं बताता हूं, मेरे प्यारे एसएसआर वॉरियर्स, 2 मिनट के लिए ना आपका थोड़ा ना सब चीजें बाजू में रखो। एक ही चीज मैं कहता हूं, ऐसा मान के चलो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया इट इज ए सुसाइड, मैं कहता हूं मुझे आपका रिपोर्ट मंजूर, अब भी ये सुसाइड इस दवा देने के वजह से हुआ तो इट इज नॉट ए सुसाइड, इट इज मर्डर। मैं केस लॉ मर्डर, यस, इट इज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, प्री प्लान्ड, पूरी तैयारी के साथ, डे बाय डे प्लानिंग को मर्डर तक पहुंचाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया।
और ऐसा डॉक्यूमेंट दे रहा हूं सीधा, जिसमें रिया के महान वकील हमारे सतीश मानी सिंह साहब और अपने सरकार के महान सीनियर, उस समय के सरकार के महान सीनियर काउंसिल सबको सुनने के बाद जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, उसमें क्या लिखा है कि अगर ये क्लोनाज नाम का अगर ड्रग बिना किसी प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन के किसी को दिया जाता है, तो ऐसे केस में वो उसके मौत का कारण बनता है, और ऐसे केस में संबंधित लोग ये प्राइमा फेसी उस चार्ज को आंसरेबल है। 306 अबेटमेंट टू सुसाइड हो गया यहां पर। और आपके चार्ट्स पढ़ लिया आपने, वही ड्रग है क्लोनाज, और दूसरा वर्ड है क्विटा। क्विटा भी वैसे ही साइड इफेक्ट है उसके, साइड इफेक्ट, यस, सेम साइड इफेक्ट। वो ड्रग्स के सबको, हाँ, सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ाता है। अब ये जजमेंट को तुमने मान लिया, आपको आगे की एक बात बताता हूं। ये जजमेंट जो आया उसका स्वागत किया हमारे रिया मैडम और उनके वकील सतीश मानी सिंह साहब ने, ऑन रिकॉर्ड है, सारी मीडिया में है कि हाँ, सत्यमेव जयते भी कहा। नहीं सुनो, उन्होंने कहा वी आर ग्रेटफुल, वी आर ओवरवेल्म्ड। हम इतने खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका और तरुण कुमार के खिलाफ का केस स्टैंड कर दिया कि क्लोनाज अगर दिया होगा तो ये चार्ज कंफर्म है। अब पासा पलट गया, गन्स की दिशा बदल गई। सीबीआई की रिपोर्ट में क्या आया, ऐसा कोई ड्रग ना तो इन्होंने खरीदा मितू सिंह और ना इन्होंने दिया। क्या ये काय के आधार पे? ये वही विटनेस के स्टेटमेंट जो सीबीआई ने 317 पेज में इन्हीं के बांद्रा कोर्ट में सबमिट किया है। मतलब क्लीन चिट मिला प्रियंका को, मितू को और उनके डॉक्टर को कि ये ड्रग इन्होंने ना खरीदा है, ना दिया है, ना कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये ड्रग की थ्योरी कैसे लाई, इसीलिए अब ये सबूत अनफोल्ड हो रहा है। चूंकि माननीय डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के पिताजी, माताजी सब मिल करके ये दवाई इतने दिनों से ये लोग दे रहे थे, तो कहा कि इस दवाई के देने का ठीकरा जो है वो मीतू और प्रियंका पर फोड़ देते हैं और वो कंप्लेन रजिस्टर कर देती है। बाद में अब देखिए पासा कैसे पलटा, अब जरा बताइए सर। अब तो क्लियर हो गया है इनके ही केस में, हाँ, कि ये दवाई देना, अभी अगर हम मान ले, हम आपकी थ्योरी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, कि सुसाइड करके ही मरा, सुसाइड है, कोई फाउल प्ले नहीं है, हाँ, कोई फाउल प्ले नहीं है, तो भी ये मर्डर है। सुप्रीम कोर्ट कोल्ड ब्लडेड। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट का आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है। यस, बताइए अब भाई, स्क्रीन पे ले आओ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ले आओ। हाँ, ये सारे देशवासी ध्यान से पढ़ें, इस जजमेंट को अच्छे से देख ले। ये जजमेंट में क्या था, 3 जज थे, एसके दास, हिदायतुल्लाह और एके सरकार। तो इसमें से एके सरकार ने कहा था कि नहीं, आरोपी को थोड़ा सा लीनियंसी दिखाना चाहिए, इसमें केस मुझे लगता नहीं है।
लेकिन मेजोरिटी जो रहता है फुल बेंच का, तो फुल बेंच के हिदायतुल्लाह और जस्टिस दास ने कहा नहीं, ये मर्डर और इसमें डेथ पेनल्टी होना चाहिए। और फिर कोर्ट का कॉमन जजमेंट है कि यस, इसका कन्विक्शन डेथ पेनल्टी। अब ये केस क्या है? ये केस खास करके महाराष्ट्र का ही है, पूना का है, बंबई के हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इस समय ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए। इसमें पोस्टमार्टम में कोई ड्रग नहीं पाया कि किस ड्रग से मौत हुई। कोर्ट ने फिर भी उसको, नीचे के कोर्ट ने सजा दिया फांसी की। हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, सेशन कोर्ट ने सजा दिया, ड्रग नहीं पाया गया उस मौत में, फिर भी नीचे की कोर्ट ने सजा दिया। अच्छा, हाँ। और एक कोई आई विटनेस नहीं था जिसके सामने इसने दवाई दिया। कोई आई विटनेस भी नहीं था। वाह। हाँ। कोर्ट ने बोला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पोस्ट क्राइम कंडक्ट, पहले का कंडक्ट, पोस्ट क्राइम कंडक्ट, सिर्फ इसके बेस पे यही ऑथर ऑफ क्राइम है। यहां पर उनको फांसी की सजा हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि ये क्लियर केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसमें फांसी ही सही सजा है। सर्कमटेंशियल एविडेंस, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कंफर्म कर रही थी कि इनके इसमें बॉडी में कोई ड्रग नहीं पाया गया है, कोई आई विटनेस भी नहीं है। सिमिलर केस में सुप्रीम, पहले निचली अदालत ने दिया, फिर हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को अपहेल्ड किया। हाँ, अपने केस में क्या है? अपने केस में हमारे सबूत बाजू में रखिए। अभी हम सिर्फ सीबीआई के ही रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इतने आई विटनेस है जो ये बता रहे हैं कि रिया सुशांत को उसके नॉलेज के बगैर कुछ तो दवाई मिला मिला के देती थी। ये सीबीआई के रिकॉर्ड ही, सीबीआई के रिकॉर्ड है, और वो चार्ज दिखा रहे, क्लोनस वगैरह दिया है। तो अगर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने का नॉलेजफुल अगर चाहिए है कि बस ये जाकर इसका अभी डेथ हो जाएगा, ये खुद के हाथ से कुछ कर लेगा, ये भी है, तो भी वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो मेरे ख्याल से इतना एविडेंस और ये हाईकोर्ट का प्रियंका सिंह वाले केस का ऑर्डर, एक बार और रिपीट कर दीजिए कि जब इसने कंप्लेन किया कि ये दवा प्रियंका और मीतू ने दी है और वो कंफर्म हो गया कि नहीं है, इस बीच में उन्होंने फिर अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहा, सीबीआई को लिखा कि नहीं, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस न डालिए। हाँ, हटा दीजिए, हटा दीजिए। के बाद पलट गई। ये इस बात को प्रूफ करता है कि डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती को मालूम था कि वो जो दवा खिलाया जा रहा है उसकी परिणति क्या होने वाली है, इसीलिए वो विड्रॉ कर रहा था उस पूरे केस को। अरे भाई, उनके चार्ट्स में ही है ना, वो ये दवाई से सुसाइड बढ़ता है, वो उनके खुद के चार्ट्स है ना, वो तो दिया है ना अभी, वो तो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। अभी कोई मेरे हिसाब से जितना मुझे लॉ समझता है आज तक का, ये मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें फांसी की सजा और मर्डर का चार्ज, ये दो ही चीजें इसका कंक्लूजन निकालती है। और इसमें अकेली रिया आरोपी नहीं है, रिया का भाई शौविक, उसके माता पिता, ये चारों आरोपी है। एक दूसरा, इसने जो कहा कि मैं आदित्य को नहीं जानती और आदित्य ने कहा मैं सुशांत को, रिया को नहीं जानता, ये झूठ साबित हो गया। उसके बाद में
इस केस में रिया को मदद करने के लिए उद्धव ठाकरे इन्होंने सबने मिलके पैसा खर्चा किया, पब्लिक का करोड़ों रुपया खर्चा किया, केस को बिहार से इधर लाने के लिए बोला। तो इसका मतलब ये दिखाता है, ये तो इनको तो उसमें भी 409 में उम्र कैद की सजा है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख को, लेकिन सच लाओ ना जनता के सामने कि वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी, एक्चुअल में वो आदित्य ठाकरे का इनका रोल क्या है, क्या कनेक्शन है रिया का इनका, आमिर खान का रोल क्या है, और 10 नाम और है, ठीक है, लेकिन ये जितने सामने दिख रहे इनके बारे में तो बोलो। इम्तियाज खत्री का रोल क्या है बताओ, और रिया के संबंध सलमान खान से भी है, तो सलमान खान का इसमें रोल क्या है? देखो ये जो विटनेस है मैं आपको बताता हूँ, ये विटनेस नाम दीपेश सावंत का स्टेटमेंट है 13 जनवरी 2021 का। उसको वो डायरी देखिए, आपके ही चैनल पे मैंने बताया था, सुशांत सिंह की हैंड रिटन डायरी है सीबीआई के कस्टडी में। इसमें वो कह रहा है कि डायरी रिटन बाय सुशांत टाइटल एज माइंड हैक 4 एम नंबर 555 ऑफ 2020। उसके उन्होंने कहा कि ये सुशांत की ही हैंडराइटिंग है, ये 4 पेज लिखे हुई है। तो उसमें 3 लोगों के नाम है, सलमान खान, करण जौहर और संजय लीला भंसाली। तो इनका नाम क्यों है, किस रेफरेंस में, बताओ ना जनता को। ये तो सीबीआई का काम है, मैं हर चीज थोड़ी बताने वाला हूं। सीबीआई को सैलरी किस चीज की दे रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से जनता के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, और भी परत लाएंगे, और भी परत लाएंगे। मेरे ख्याल से दर्शकों को यह मालूम हो गया है कि रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और उनके माँ बाप की क्या भूमिका है डायरेक्टली, और रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती दोनों किस मिशन पर थे, और इस मिशन के पीछे और कौन कौन लोग थे, ये सारे सबूत अब सबके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। आज हमने वो सबूत दिया है जिस सबूत से रिया और शोभित चक्रवर्ती, जिनको कि सब लोग माफी मंगवा रहे थे, उनके बारे में अब ये सारे लोग, आज शायद इनको शर्म आएगी। और इनसे ज्यादा बेशर्म कोई कोई कौम नहीं हो सकती। बेशर्मी की कौम देखिए, पत्रकारों को देखिए, ये फिल्म स्टार को देखिए, साफ साफ सामने में उनको पूरी दुनिया को दिखाई पड़ रहा है फॉल प्ले, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। सीबीआई पूरा पुलिंदा लिख रही है, अपने ही जांच रिपोर्ट में इंडिक्ट कर रही है कि ये रिया चक्रवर्ती एक नंबर की हत्यारिन में से एक है, और उसका भाई इसमें शामिल है। पूरा फॉल प्ले उधर ही जा रहा है, इधर लिख रहा है नो फॉल प्ले। और सुनिए, अभी देखिए, अभी तो 2-4 चीजें तो हमने उस पर देखो, सीबीआई के रिपोर्ट में ये पार्ट यहां पर नहीं है, अभी उधर आएगा बिहार के पटना के रिपोर्ट, कि रिया उसको खुद के घर पर लेकर गई, तो क्यों लेकर गई और क्या क्या हुआ वो पूरा डिटेल का कंक्लूजन इधर है ही नहीं। अच्छा, ये दूसरी चीज, ऐसे केस में करना क्या चाहिए, चारों की कस्टडी लेना चाहिए। देखो नारकोटिक्स ब्यूरो के रिपोर्ट में क्या आया है, रिया कहती थी ये ले दीपेश या जो भी है सैमुअल, ये मेरा डेबिट कार्ड लेकर जा, वहां से 20,000 निकाल, 6,000 निकाल, वो आदमी के पास जा और ड्रग्स लेके आ सुशांत को देने के लिए। फिर बोले उसके भाई ने चरस मंगवाया। तो ये सब चीजें हैं, और वो कुक को बोल रही है उसके बगैर पीछे खाने में दो। तो ये चीजें सफिशिएंट नहीं थी उसको कस्टडी में लेने के लिए।
दूसरी सीबीआई चीज, तो क्लीन चिट देने के लिए एकदम से अर्जेंट थी कि कैसे जल्दी से क्लीन चिट दें, और कैसे सुभाष चंद्रा का ट्वीट आए, कैसे राजदीप सरदेसाई जंप करें सत्यमेव जयते, कैसे दिया मिर्जा आकर के बोले, पूजा भट्ट बोले, आमिर खान और बोले कि आपका चैप्टर 2 शुरू कीजिए। और कैसे ये तुरंत XYZ के साथ अमेरिका जा उस हाँ, पे अलग से रुकिए, उस पे अलग से एपिसोड करें। XYZ, अब सावधान हो जाओ, अभी जल्द तुम्हारे खिलाफ आने वाला है। बहुत बड़ा कदम होने वाला है तुम्हारे खिलाफ। लीगल 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 सारी हैकड़ी तुम्हारी उतर जाएगी। पॉडकास्ट जो चल रहा है ना बड़े बड़े सिपह सालारों के साथ, वो सारी हैकड़ी उतर जाएगी, पल भर में उतर जाएगी। जितना जल्दी है छोड़ दो, साथ डंप करो मामला, वरना अभी काल चक्र चल रहा है, कुछ कुछ देख ही रहे हो, तो उस चक्र में फंसोगे तो क्या हाल होगा ये जान लो। अभी सुनिए, ये रिपोर्ट में कैसा लिख रहे, रिया को पूछा 8 जून को आप अचानक क्यों चली गई, तो रिया ने कहा, रिपोर्ट क्या कह रही है, एज पर रिया, सुशांत ने बोला मुझे निकल जाओ और मैं चली गई और मैंने फोन ब्लॉक कर दिया। अगर सिंपल निकल जाओ बोला तो फोन ब्लॉक क्यों किया, और इसके दोनों के झगड़े का रीजन किसी को नहीं मालूम, हो गया मतलब ये खुद भागी है ना। और सुशांत बेचारा परेशान, बोला मेरा वो कैमरा क्या सब गैजेट लेकर चली गई जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फोटो वीडियो है, जो भी है उसमें, जो भी ये है मेमोरी कार्ड वगैरह जो भी है। अब इनका कहना है, रिया ने कहा, रिपोर्ट में लिख रहा है शर्म आने चाहिए वो सीबीआई के ऑफिसर को। और सूरज पांचोली के केस था जिया खान का, उसमें कैसा किया, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया सूरज पांचोली का। तो आपको, हाँ, वो रिपोर्ट का हिस्सा मैंने आपको भेजा है, से करने वाला हूं। अभी मैं अपने दर्शकों को यह भी कहना चाहता हूं कि जिया खान का भी केस ओपन होगा। नहीं उस पर रुके, हाँ, अभी होशियार मत कीजिए। हाँ, तो उसमें 27 जुलाई को साइकोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ सूरज पंचोली कंडक्टेड बाय डॉक्टर रंजीता कुमारी, ये सीबीआई ने करवाया। और उसने वो डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा कि सूरज पंचोली सच नहीं बता रहा है, इंटेंशनली एंगेज इन प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन ऑन क्रिटिकल इश्यूज and concludes that it may be inferred that he is hiding some relevant information related to the death of Zia Khan. तो उसका फिर उसने रिकमेंड किया कि इसका पॉलीग्राफ टेस्ट करो। अभी रिया का और आपका क्या रिश्ता था आयो का, क्या आप लोगों का लेन देन हुआ? रिया की कस्टोडियल इंट्रोगेशन नहीं, उसी प्रूफ के बेस पे एनडीपीएस कस्टोडियल इंट्रोगेशन मांग रही है, कोर्ट अलाउड कर रहा है। तो कनेक्टेड मैटर में सेम इसके आपने इन्वेस्टिगेशन कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्यों नहीं किया? सीबीआई का खुद का अर्जी है, उसके ऊपर केस लॉ है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज नेसेसरी। एक केस में कोर्ट ने रिजेक्ट किया था इनका, ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं कस्टोडियल इंट्रोगेशन डिफरेंट होता है, जनरल इंट्रोगेशन डिफरेंट होता है। तो जनरल इंट्रोगेशन क्यों किया आपने रिया का, कस्टोडियल क्यों नहीं किया? और ये इतने सबूत थे, आपने चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं भेजा? तो ये सारी चीजें जो है ना, ये उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के डिसऑनेस्ट क्रिमिनल कंडक्ट, डिरिलेक्शन ऑफ द ड्यूटी, अपने कर्तव्य का वहन ईमानदारी से और कानूनी तरीके से करने में विफलता, ये दर्शाता है। और ऐसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे भी अच्छे सजा के प्रावधान है। उसका तो एक तो हमने सीबीआई के ऑफिसर के ऊपर ही प्रोसिक्यूशन का रेट फाइल कर दिया है
रीट नंबर भी आ गया है, उसकी कॉपी भी सर्व कर दी है। उसका रीट नंबर आप हाई कोर्ट की वेबसाइट पे देख सकते हो। एक कॉपी आपको दिया है, अभी भेज देता हूं मैं आपको, आप उसको दिखा सकते हो आपकी इस पे। तो ये जो है अभी सर्विस भी हो गया इन पे। उस हाँ, ये लीजिए, इसका सतीश सालियान वर्सेस सीबीआई एंड अदर्स क्रिमिनल रीट पिटिशन, ये जो है ये आपको भेज दिया है मैं, और उसका आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं मैं आपको, एक मिनट। सीबीआई के ऑफिसर के खिलाफ। हाँ, सीबीआई भी है उसमें, ये भी है, रिया वगैरह सभी है। कौन सा टेस्ट किया सीबीआई ने, क्या जांच किया इसमें? कोई साइको एनालिसिस नहीं हुआ, कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो वाह, ये है क्रिमिनल रीट पिटिशन नंबर 3199 ऑफ 2025, 3199 ऑफ 2025। तो ये सब चीजें हैं ऑन रिकॉर्ड। अभी और एक चीज, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं, सीबीआई अपने रिपोर्ट में आमिर खान की चैट डिस्कस कर रही है। वो कौनता रॉय कपूर है, सिद्धार्थ कौन है, तो उसका चैट डिस्कस कर रही है, सारा उसके बारे में इंट्रोगेशन कर रही है। लेकिन रिया को आदित्य ठाकरे के बारे में पूछे हुए सवाल कहां गए रिपोर्ट में से? जो चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फोरेंसिक लैब में इसका जो छुपा के रखा था, उसने फोन जो रेड किया ईडी ने, इन्होंने रिया को बोला तेरा फोन दे, इसने क्या किया, दूसरा वाला एक डुप्लीकेट फोन लाके दे दिया। वो फोन, समीर वानखेड़े साहब तो ब्रिलियंट ऑफिसर ना इन्वेस्टिगेशन, उसने बोला इसको बता मत, सीधा इसके घर पे रेड मारो, उसके माता पिता के वहां पर रेड मारे, पूरा घर ढूंढ के निकाले, उसमें मिला वो मोबाइल, उसमें से चैट रिकवर किए, उसमें आदित्य ठाकरे के और इसके सारे चैट्स मिल गए। वो वाले चैट सीबीआई को भी प्रोवाइड किए गए, तो उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं, उसके ऊपर कोई मेंशन नहीं है रिपोर्ट में। तो क्यों नहीं ये आरोप लगाया जाए कि हजारों करोड़ के वारे न्यारे हुए हैं? अभी तो ये जनता कर सकती है, मैं ऐसा आरोप नहीं कर सकता, लेकिन है डील तो हुई है, ठीक है। अब क्या डील हुई है, नहीं हुई है, या दोस्ती निभाई गई है, कुछ तो बात हुई है। नहीं, दोनों चीजें, किसी के दोस्ती निभाना एक अलग चीज होता है, जब अधिकारी को मैनेज करते ना, पहले उसको हैंडसम खुश किया जाता है, शानदार अरे हाई कोर्ट जज शमित मुखर्जी को पैसा, वुमन एंड वाइन सब दिया जाता था, करोड़ों रुपए दिए जाते थे, तो उसको अरेस्ट किया बाद में सीबीआई ने, खुद सीबीआई के अधिकारी पकड़े गए। तो अभी ये तो चंद्रचूड़ जी के पुत्र जी आए इसमें, क्योंकि केस बड़ा ही शानदार था, अच्छा था केस। चंद्रचूड़ जी के पुत्र आए रिया जी के लिए, रिया जी के लिए, वो ठीक है, वो ठीक है। चलिए, तो देश ने आज वो सबूत देखा जिसमें रिया और उसका भाई पूरी तरह से शामिल है। अब जो लोग उनसे माफी मंगवाना चाह रहे थे वो अब माफी मांगे, और ये केस तो खुलेगा, मैंने कहा ना खुलेगा। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, अब से थोड़ी देर बाद मैं वो करने जा रहा हूं, वो शो भी आप जरूर देखिए, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक रिप्लाई आया है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस मेगा ब्रेकिंग के लिए, इस साक्ष्य को दुनिया के सामने लाने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि सीबीआई अब नहीं बच सकती। सीबीआई अपने ही रिपोर्ट में उन्होंने गुनहगार को सीधा सीधा इशारा कर दिया कि ये साहब ये गुनहगार है। अब ये मामला कोर्ट में खुलेगा, और जब खुलेगा तो मामला चलेगा, और चलेगा तो देयर इज नो क्लीन चिट, क्लीन ग्रैब होगा,
पूरी तरह से पकड़ा जाएगा गुनहगार। वक्त का इंतजार कीजिए और ये बिल्कुल मत मानिए कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, वक्त जो लग जाए, लेकिन होगा। इन्हें एक्सपोज करेंगे और इन्हें हवालात के पीछे भेजने की पूरी कोशिश करेंगे अपने तरीके से। सजा भी मिलेगी अगर इस देश में रूल ऑफ लॉ है। थोड़ी देर बाद आप देखिए महाराष्ट्र सरकार ने क्या रिप्लाई फाइल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।